तो चलिए हम लोग रिलेटिवली बात करेंगे दोस्तों। एक तरफ मैंने लिखा कॉमन नाउन, क्या लिख दिया? कॉमन नाउन लिख दिया। एक तरफ मैंने लिखा कॉमन नाउन, दूसरी तरफ लिख दिया दोस्तों प्रॉपर नाउन लिख दिया। एक तरफ तो क्या समझ में आ रहा है? रिवर क्या समझ में आ रहा है? रिवर रिवर सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। तो जैसे ही हमने बोल दिया इसमें यमुना, तो क्या समझ में आ रहा है? यमुना बोल दिया, गंगा बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है? यमुना नदी। तो खास है अपने में डे, तो डे तो समझ में आता है, डे डेज होता है नहीं होता है। तो जो अपने पास एक कॉमन नाउन होगा ये दोस्तों ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काउंटेबल काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। किसे काउंटेबल नाउन कहते हैं दोस्तों? कॉमन नाउन को। और जबकि प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों बोलते हैं। जिसे बोल दिया अपने पास डे में संडे बोल दिया, तो संडे तो खास होता है अपने में। मंथ होता है कि नहीं होता है दोस्तों? तो मंथ बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? कौन सा महीना है? क्या हमें कंफर्मेशन ठीक से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे बोल दिया जनवरी, तो जनवरी तो अपने में खास ना है। जैसे बोल दिया जनवरी, तो जनवरी बोलते ही, फरवरी बोलते ही, मार्च बोलते ही, अप्रैल बोलते ही, मई बोलते ही, ये सब अपने में क्या है दोस्तों? खास है। अगर दोस्तों हम बात करें सीजन की, SEASON, तो सीजन सीजन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? छोटे से या बड़े से? बड़े से। जैसे आ गया समर, गर्मी बड़े से कि छोटे से? जैसे हमने बोल दिया टाउन, तो क्या समझ में आ रहा है? टाउन तो अपने में कौन सी कस्बा की बात हो रहा है? आगरा की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, जौनपुर की बात कर रहे हैं, किस शहर की बात कर रहे हैं हम? किस कस्बे की हम बात कर रहे हैं? तो अपने में तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही बोल दिया हमने आगरा बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है? आगरा बोल दिया, मुंबई बोल दिया, क्या बोल दिया? मुंबई तो अपने में खास है ना भाई। तो टाउन बोलते ही आगरा बोल दिया, मुंबई बोल दिया, जौनपुर बोल दिया, वाराणसी बोल दिया, तो अपने में क्या है ये? खास है अपने में। अब जैसे हमने बोल दिया गोवा, तो क्या समझ में आ रहा है? अपने में तो क्या है? ये कॉमन नाउन है। जैसे ही बोल दिया हमने गोवा में, बोल दिया कल्लू। गर्ल में बोला तो क्या समझ में आ रहा है? गर्ल कौन सी लड़की? हमने बोल दिया राधिका। क्या बोल दिया? राधिका। तो राधिका बोल दिया, तो अपने में राधिका क्या हो गई भाई? पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अपने में खास हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण, अगर जैसे हमने बोल दिया बुक बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है? बुक तो अपने में कौन सा किताब है भाई? पता नहीं चल रहा है। कौन सा किताब? पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही बोल दिया गीता, क्या बोल दिया? गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, तो अपने में क्या समझ में आ रही है? अपने में तो प्रॉपर है यार। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चले। डिलीट किया जाए। लैंग्वेज बोले तो अपने में तो लैंग्वेज कैसा है? ये कॉमन नाउन है। लैंग्वेज, लैंग्वेजेज, लैंग्वेज एक की बात कर रहे हैं, कई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? लैंग्वेजेज बोलेंगे ना। तो जैसे ही बोल दिया हमने लैंग्वेज, तो ये कॉमन नाउन। जैसे बोल दिया हिंदी, क्या बोल दिया? हिंदी। तो हिंदी में अपने में क्या है दोस्तों? हिंदी तो खास है अपने में। अब चलते हैं प्रैक्टिस पर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस चलेंगे उतने ही ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस दोस्तों जो ये चल रहा है, प्रैक्टिस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा, सर ये प्रैक्टिस जो चला रहे हैं मुझे कम समझ में आ रहा है, थोड़ा और तरीका बदलिए, थोड़ा और समझाने का प्रयास करिए। तो हम कुछ मॉडल इसमें और ऐड करेंगे अपने तरीके से। जब आप जवाबदारी करेंगे तब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। जब आप बोलेंगे ही नहीं, हम समझ रहे हैं, आपको आ रहा है, तो हमारा तरीका यही रहेगा कि आपको एक्सटेंड करें और इसमें कितना ज्यादा प्रॉपर्टी को और डील करें। लेकिन आप जब बताएंगे सर ये प्रॉपर्टी मुझे कम समझ में आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी का नजरिया, एटीट्यूड, जो रवैया है, सब चीजें वो बदलने का हम प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आपको कैसे नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जब आप बताएंगे तब हमें ये चीजें समझ में आएगा।
तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से देखने को मिला है दोस्तों, ये जो कॉमन नाउन है दोस्तों, ये काउंटेबल होता है कि नहीं होता है? ये शब्द बोलो जल्दी से, काउंटेबल होता है कि नहीं होता है? काउंटेबल नाउन होता है, जबकि जो प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों अनकाउंटेबल होता है, यह अनकाउंटेबल होता है। दोस्तों जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहीं से पहले रास्ता जानेंगे, रास्ते में क्या क्या देखा पूरी अच्छे से लिखना शुरू कर देंगे। रास्ते में आंखें बंद करके गए हो तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। रास्ते में आपने क्या देखा, कहाँ के लोग कैसे थे, क्या क्या बोल रहे थे, कहाँ का ये लड़का आदमी क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या जंगल में दिखाई दिया, क्या क्या नहीं दिखाई दिया, हम बस में गए या कहाँ पे गए, कहाँ हमारे साथ बैठा था, कितने लोग बस में थे, क्या जवाब दे पाएंगे? भी कुछ कुछ लिख पाएंगे, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। अनुमान लगा के वो भी मजा नहीं आएगा जो बात लिखेंगे। यदि आंख खुला है तो देखते देखते चलेंगे, तो कुछ पॉइंट ऐसा डाल देंगे कि जो रास्ते में हमने देखा भयभीत हो जाएंगे लोग पढ़कर भी। तो वही चीजें हमें भी करना है, जो चीजें हमने देखा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में, क्या हम वही बात को अब अपने अच्छे पॉइंट में लिख रहे हैं क्या? तो दोस्तों अगर बात करें अगला पॉइंट बोले तो ये जनरल नेम होता है दोस्तों। कैसा होता है? जनरल नेम। कैसा नेम होता है दोस्तों? जनरल नेम होता है। और जबकि यह क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है दोस्तों। क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है, एक खास नेम होता है। कैसा नेम होता है दोस्तों? खास नेम होता है। ये कॉमन नेम है, जनरल नेम है, और जबकि ये कैसा नेम है? पार्टिकुलर नेम। इट्स फर्स्ट लेटर is always written in capital in the starting, but other places written in small letter. अब इसका क्या शर्त होगा दोस्तों? It is always written in capital letter in any places. किसी भी स्थान पर यह सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो it is always written in capital letters। किस लेटर में लिखा जाता है दोस्तों? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। स्टार्टिंग ऑफ द sentence it is always written in capital letter। किसमें लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। आपको यही बात समझाना होगा, जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होगा इसका जो फर्स्ट लेटर होगा इट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर, यह सदैव कैसा लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा। और आगे एडवाइस देना है तो आप दे सकते हो, आगे बड़ा सेंटेंस करना है तो दे सकते हो। तो आपके हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट डाल रहे हैं, ये पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। प्रैक्टिस पर कुछ बात समझ में आएगा, इसमें ये पॉइंट नोट डाउन करो तब चले आगे। अच्छा इसका डिफिनेशन आप बताओ, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? आप डिफाइन करिए। देखिए एनी जनरल नेम इज नोन एज कॉमन नाउन, एनी स्पेसिफिक नेम इज नोन एज प्रॉपर नाउन। तो डिफाइन कर पाएंगे, लिख लेंगे डिफिनेशन। तो चले प्रैक्टिस पर। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है दोस्तों। ये पढ़ने और पढ़ाने से तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव अंदर अपने आना शुरू हो जाएगा, और जितना अनुभव आएगा उतने ही ज्यादा हम लोगों को खुशी फील होगा। जो चीजें आप जानते हैं जिसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आपको जनरल वे में बताया गया है कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे तो आर्टिकल नहीं लगता है। अगर हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन से तो प्रॉपर नाउन में तमाम प्रकार के सवाल बनेंगे, एक प्रकार का सवाल नहीं बनेगा। और जितने भी सवाल बनेंगे सबके सवाल अलग अलग होंगे, एटीट्यूड अलग होगा, नजरिया अलग होगा।
जैसे मैं एक सिंपल सा लैंग्वेज उठाता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम बात करें वी आर लर्निंग द इंग्लिश। हम लोग क्या सीख रहे हैं दोस्तों? इंग्लिश सीख रहे हैं। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो फिर बताइए इसमें कहाँ गलती है और कहाँ गलती नहीं है, या क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? कहाँ गलती है? द नहीं आना चाहिए। किसी प्रॉपर नाउन के आगे तो आर्टिकल नहीं आता है। इन द जनरल वे, इन द जनरल वे में बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन जितने होते हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं आता है। क्या हम द मोहन बोले या मोहन बोले? गीता बोले कि द गीता बोले? सोनी बोले कि द सोनी बोले? तो यहाँ से तो बात समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल तो नहीं आता है, लेकिन आता कब है ये मुझे समझाइए सर। आता, इसमें बहुत विवाद है। लोग किताबों में देखेंगे 150-200 रूल लिखवा देंगे, लेकिन आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आर्टिकल कहाँ का आता है। इतना लिखवा देंगे, 150-200 से कम रूल नहीं लिखवाएंगे, और फिर भी कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा और बार बार फंसोगे। आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, गलत है कि सही है, डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे। भ्रम में मत रहना, एकदम जबरदस्त तरीके से इंजॉय के साथ पढ़ाई करिएगा। टन 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 तारा बोल चलती है क्या? फिल इन द ब्लैंक। आइए यहाँ पे। तो गलती दोस्तों यहाँ पर है, और क्यों गलत है यह? हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं? इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो यह प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? तो प्रॉपर नाउन के आगे तो नहीं लगता है, तो यहाँ पे ये गलत है, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो दोस्तों इसको अगर सही लिखे तो क्या बनेगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या सीख रहे हैं हम लोग? इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। ये सब्जेक्ट बनेगा और ये क्या बनेगा? बनेगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। दोस्तों प्रीडिकेट बताइए क्या कहलाता है? प्रीडिकेट किसे कहते हैं दोस्तों? है जो होल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो पूरी जानकारी सब्जेक्ट का रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पूरी जो जानकारी है ये इसके बारे में है, और ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और जिसके बारे में बात करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। ये बताओ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आगे वर्ब आया है क्या? ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या बन गया? मेन वर्ब। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इतनी बार बोल देंगे आप लोग कि कभी याद करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब कोई आदमी पूछेगा बताओ ट्रांजिटिव वर्ब, तो मुंह से अपने आप छलकेगा। क्या 3 प्रकार के होते हैं? अब कहेगा कि अच्छा 3 प्रकार के, मुंह से फिर से छलकेगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट, और लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट। जिस तरह दोस्तों गगरी में पानी भरा हुआ है, इंसान अगर वो लेके जा रहा है, ढक्कन नहीं लगा है, फिर उसको छलकना तय है। कितनों बचाएगा? छलकेगा तो छलकेगा। इसी तरह हम लोग जब अच्छे जुबान से पढ़े रहेंगे, अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे, तो मुंह से अपने आप छलकेगा, वह चीज मुंह से अपने आप निकलेगा। इतने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो जैसे पानी की तरह हमारे मुंह से छलक जाए। आ जाओ यहाँ पर। इंग्लिश बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब का बताओ क्या है? ये तो सब तोड़ पाएंगे दोस्तों। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, और आप मुझे बताइए ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है? वी आर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। वी आर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अब बताओ सेंटेंस सही लिखा गया है
या गलत लिखा गया है, ये मुझे बताइए बस आप। सही लिखा है। सही लिखा गया है। यस सर। दोस्त अभी आपने बताया कि सर जो होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसके आगे आर्टिकल तो नहीं आता है। अब यही प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल आप यही देख रहे हैं, इंग्लिश के आगे द लगा रहे तो गलत हो जा रहा है, और ये इंग्लिश के आगे क्या हो जा रहा है, द लग जा रहा है। बताइए जो अपने पास आता है, ये जो अपने पास आता है आर्टिकल, ये तो नाउन के लिए आता है ना, तो नाउन के लिए तो आया रहता है, यहाँ भी तो नाउन है तो आना चाहिए था ना, लेकिन ये प्रॉपर था तो प्रॉपर के लिए आया है या कॉमन के लिए आया है? कॉमन। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन अंत वाले नाउन के लिए ही आता है। किसके लिए आता है? तो ये तो एडजेक्टिव है, तो बताओ ये किसके लिए आया है? लैंग्वेज के लिए आया है, इंग्लिश के लिए आया है? लैंग्वेज के लिए बात ही कर रहे हैं, इसके लिए कोई गलती नहीं है। यह सब्जेक्ट है दोस्तों, और ये क्या है अपने पास? और ये बताओ हेल्पिंग वर्ब आर्टिकल है, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जब दो नाउन एक साथ अगर आ रहे हैं तो पहला नाउन क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। आगे आने वाले जाए जितने भी नाउन होंगे सब क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव। अंत वाला नाउन क्या बनेगा? नाउन ही बनेगा। थोड़ा सीखिए, समय लगता है, सीखने में समय लगता है। जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप बोलेंगे समय नहीं लगा मेरे पीछे, लेकिन जिस दिन सीख जाएंगे तब, और नहीं सीखे हैं तो कहेंगे कि ये फालतू था। तो में बात करें तो दोस्तों जितने आप मेहनत करते हो उतने हर दुनिया में सभी लोग मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा आपको उनसे स्मार्ट यानी कि हार्ड वर्क थोड़ा सा कर देना है। थोड़ा ऊपर उठिए और थोड़ा और मेहनत करिए, उनसे ज्यादा कर देना है, थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि थोड़े में सब कुछ होता है, थोड़े थोड़े में सब कुछ हो जाता है। आगे नहीं बोलेंगे, बाकी तो आप लोग आगे जानते हैं। आ जाइए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, नोट करिए पहले। तो दोस्तों आप बच्चे नहीं रह गए हो, आपके अंदर एक समझदारी होना चाहिए, कौन सही है और कौन गलत है। 10 जगह आप टहल रहे हो, 10 जगह आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो, घूम रहे हो, 10 लोगों से बात कर रहे हो, इतनी तो टैलेंट ही आ ही गया होगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या जो मुझे पढ़ाया जा रहा है किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये अपने अंदर समझदारी लाइए दोस्तों, नहीं तो आप ऐसे ही आप लोगों को कोई भी उल्लू बना सकता है। किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी भी संस्थान में चले जाइए, क्या ये समझदारी है कि नहीं है? अब YouTube पर आपको बहुत तमाम प्रकार की वीडियो मिल जा रहे हैं, लोग अफवाह में लेकर चल रहे हैं। अफवाह में क्या, किसी संस्थान में चले जाइए वहीं देख लीजिए, बाकी तो YouTube तो वही बनाता है, दूसरा कोई थोड़ी बनाता है। आइए यहाँ पर चलते हैं। तो लर्निंग छोड़ना नहीं है, लर्निंग ही आपको एक जरिया है, एक माध्यम है जो ऊंचाई तक ले जाने वाला है। दूसरा कोई और माध्यम नहीं है दोस्तों कि जो आपको ऊपर उठा के लेके जाए, केवल लर्निंग ही है। सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। सीखते रहिए और जीतते रहिए अपने भविष्य में। चलिए अगले प्रैक्टिस की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रैक्टिस है, द इंग्लिश डिफेम्ड बदनाम करना। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गाना सुना आपने? हाँ ये सब तो आप लोग एक्सपर्ट है, बाकी फिल इन द ब्लैंक मैं थोड़ा से बताऊंगा, बाकी फिल इन द ब्लैंक में आप लोग इसके दीवाने में जानता हूँ, आप लोग भर लेना। हाँ बताइए सही है कि गलत है? कितने लोग गलत में है और कितने लोग सही में है? कि नहीं है, ये सही है। अंग्रेजी में जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सेंस पे चलता है, और सेंसिबल से थोड़ा से भी अलग हो गया, हट गया तो हम लोगों को मजा क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर इंग्लिश के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात होता है। किसकी बात होता है? जैसे ही आर्टिकल आ गया, शुरुआत में लिखा गया, तो अंग्रेज लोग की बात हो गया। प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। तो फिर मुझे बताइए, अंग्रेज लोग बदनाम किए हिंदुस्तानी लोगों को, बदनाम किए। किसको बदनाम किए? बदनाम किए हैं। हाँ बदनाम किए हैं अंग्रेजी में। तो सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है दोस्तों, मुस्कुरा कर बोलिए सर सही है। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। इंग्लिश डिफिटेड द फ्रेंच।
अंग्रेज लोग फ्रांसीसी लोगों को हराए। यहाँ धीरे धीरे समझ में आएगा, खाली ट्रैक पर बैठे रहना। अपने आप जब जो चीजें नहीं समझ में आता है, जब समझाने का कोई प्रयास कर रहा है तो आप उसे क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिए। बहुत कम समय में सीख जाओगे, इसकी कोई सीमा नहीं होगा। बदल गया। आई नो न्यूटन, मैं न्यूटन को जानता हूँ। तो द न्यूटन की न्यूटन, न्यूटन। लेकिन अभी देखिएगा, जो चीजें प्रॉपर नाउन होता है तो आर्टिकल तो नहीं आता है, लेकिन उसी प्रॉपर नाउन के आगे क्या लग जाता है, आर्टिकल लग जाता है। तो लग रहा है तो क्यों लग रहा है? आई नो द न्यूटन इफेक्ट। नरेंद्र मोदी is an honest। तो दोस्तों कितने लोग जवाबदारी दे सकते हैं ये सेंटेंस सही है कि गलत है? कितने लोग जवाबदारी दे सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे बताइए, नरेंद्र मोदी इज एन ऑनेस्ट सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? गलत लिखा गया है दोस्तों। तो गलती कहाँ पर है और क्या गलती है, तो ये बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी क्या लिखोगे? नरेंद्र मोदी इज ऑनेस्ट। क्या होगा? इज एन ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। तो आर्टिकल आता किसके लिए है, बस मुझे ए बता दीजिए अभी। आर्टिकल नाउन। आर्टिकल जो होता है केवल और केवल और केवल और केवल नाउन के लिए आता। तो ये एडजेक्टिव है दोस्त। ऑनेस्ट कैसा है? ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कभी आया है? जब भी आया है तो किसके लिए आया है? क्योंकि विशेषता पहचान नाउन या किसी व्यक्ति का ना बताएगा। एडजेक्टिव तो गुण बताता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी इज एन ऑनेस्ट अब जाके क्या हो गया? सही। अगर इसी बात को हमने लिखा नरेंद्र मोदी इज एन ऑनेस्ट लीडर। अब बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? अभी मुझे बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। नेहा इज एन ऑनेस्ट, इज एन वेरी ऑनेस्ट गर्ल। अब भी बताओ सेंटेंस सही लिखा गया है गलत लिखा गया है? सही कि गलत? सही नहीं है, गलत है। क्या है अभी? गलत है। यहाँ एंड कैसे आ गया? किसकी वजह से लगता है? आने वाले जस्ट आगे वाले वर्ड के सामने से लगता है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लगा, स्वर है या कॉन्सोनेंट है? जल्दी बोलिए, स्वर है कि व्यंजन है? ये तो व्यंजन है, तो आर्टिकल लगेगा इसके लिए, नाउन के लिए। अगर यही हट गया होता तो सही लगा, आदेश तो बोल रहे हैं, लेकिन अब वेरी बोल रहे हैं तो यहाँ कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है ना, तो व्यंजन के अनुसार क्या क्या आ जाएगा इसके लिए? एन है कि ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही बात बता रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों बहुत ही खतरनाक हो जाती है। और खतरनाक जैसे हुआ, हम गिरेंगे धड़ाम से, और गिरेंगे धड़ाम से तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें बताए नहीं जाते हैं, हमें सिखाया नहीं जाता है। ये सब बहुत ही गजब के पॉइंट है जो केवल और केवल प्रैक्टिस के दौरान ही सीख सकते हो। केवल और केवल किसके दौरान? प्रैक्टिस के दौरान। अब बताइए हम लोगों का सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक क्यों आया? आया नाउन के लिए। आया नाउन के लिए कि नहीं आया? आया। लेकिन लगता किसके हिसाब से है? जस्ट। इसके बाद क्या है? स्वर है कि व्यंजन? इसके बाद स्वर होगा तो ऐन आएगा। अगर व्यंजन